इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जम्मू से मिल रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि ड्रोन से हमला कर सकते हैं दहशतगर्द। मौलाना आजाद स्टेडियम की सिक्योरिटी को चौकस किया गया है। जम्मू में 15 अगस्त को दहशतगर्दाना हमले का खतरा मंडरा रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक ड्रोन के उड़ने की खबर मिल रही है, और कल भी हमने देखा था कि एक के बाद एक कई सारे ड्रोन्स नजर आए थे, और इसी के मद्देनजर ये कहा गया है कि अब 15 अगस्त नज़दीक है, और ख़ास तौर पर क्योंकि आर्टिकल 370 को हटे भी 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं 5 अगस्त को। ऐसे में इन तमाम हालात के मद्देनज़र आज का जो दिन है, अब का जो वक्त है, वो काफ़ी अहम कहा जा रहा है, जिसमें ड्रोन से हमला कर सकते हैं दहशतगर्द। मौलाना आज़ाद स्टेडियम की सिक्योरिटी को चौकस कर दिया गया है। जम्मू में 15 अगस्त को दहशतगर्दाना हमले का खतरा मंडरा रहा है। तो एक साथ तो 15 अगस्त भी है, और साथ साथ जो 5 अगस्त जिसमें आर्टिकल 370 को मनसूख हुए 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। ऐसे में दहशतगर्द किसी बड़े हमले की फिराक में है, और कई बार हमने देखा है कि जो ड्रोन्स है वो वहाँ पर सरहदी इलाकों में नज़र आ रहे हैं। कुछ जगहों पर उनको टारगेट किया जा चुका है कि वो पाकिस्तान से ही आए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया नुमाइंदे जतेंद्र नूरा हमारे साथ बरह रास्त जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर रहे हैं। जतेंद्र, क्या कुछ जानकारी फिलहाल हासिल हो पा रही है? क्योंकि हमने देखा है कि लगातार एक के बाद एक ड्रोन के जो उड़ने का सिलसिला है वो जारी है। सरहद पार से वो ड्रोन्स आते हैं और यहाँ पर आकर एक तरीके से यहाँ की जो ताक-झाक करने की कोशिश करते हैं। 15 अगस्त और 5 अगस्त को लेकर क्या खास तैयारियां हैं? ये तो कुछ शबाज जिस प्रकार से ड्रोन का उड़ना लगातार जारी है। कहीं ना कहीं अगर साइज उनकी बात करें तो पहला ड्रोन एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक किया, तभी चिंता का विषय बनेगा जिस प्रकार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजा, और लगातार ड्रोन का आना जारी है। कहीं देखा ज्यादा बीती रात की बात करें और कल रात की बात करें, लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं। उससे पहले कुछ दिनों की बात करें तो जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से ड्रोन को मार गिराया गया, और जिसमें 5 किलो आईईडी लगी हुई थी। कहीं ना कहीं जम्मू को दबाने की कोशिश कर, इसी को देखते हुए अगर देखा जाए तो 2 साल पूरे होने गए 5 अगस्त को 370 पूरे हुए। उसके बाद बात करें 15 अगस्त तक, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जम्मू में काफी खतरा है। इसको देखते हुए जम्मू कश्मीर के जो मेन जो स्टेडियम मौलाना आजाद स्टेडियम को पूरा वहाँ पे नाकाबंदी कर दी गई है। कहीं ना कहीं तलाशी ली जा रही है। कहीं ना कहीं खतरा मंडा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ब्लास्ट हो वो मौलाना आजाद स्टेडियम ना करवाया जाए हेलीकॉप्टर मतलब ड्रोन के जरिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन चिंतित है। अगर देखा जाए तो सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही है, आने जाने वाले पे चेकिंग की जा रही है, नाके लगाए गए हैं। क्योंकि देखा जाए तो जो रात के नाके होते हैं बड़े मतलब सख्त होते हैं। कहीं ना कहीं जाए तो किसी गाड़ी को भी ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। जी शाहबाज। बिल्कुल, बाइस फिक्र जरूर है। और क्योंकि देखिएगा जतेंद्र, हमने देखा है कि पिछले दिनों जिस तरीके से जम्मू में ड्रोन के जरिए हमला किया गया है, और जो दहशतगर्द है वो इस फिराक में भी है कि किस तरीके से यहाँ पर जो हथियार है उनको सप्लाई किया जाए। सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही है? क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से रडार सिस्टम बना दिया गया है कि अगर लाल किले के आसपास कोई भी ड्रोन मंडराता है तो उससे 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ड्रोन को पहले ही शिनाख्त कर ली जाएगी उसकी, और उसको ढेर कर दिया जाएगा। क्या जम्मू कश्मीर में भी कुछ इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? कोई रडार सिस्टम किया जा रहा है ताकि आने वाले जो इस तरह के ड्रोन्स हैं उनको पहले से ही एकदम से उनको अटैक करते हुए उनको एक तरह से गिरा दिया जाए? ये बिल्कुल एंटीक्राफ्ट सिस्टम लगाया गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस प्रकार के ड्रोन मतलब ड्रोन का जम्मू कश्मीर में देखे जाना, खासकर ऐसी जगह पर देखे जाना जहाँ पे देर रहता है, जहाँ पे सुरक्षा एजेंसियां रहती हैं। और उसमें देखा जाए तो साबा की बात करें, जम्मू की बात करें, किजवानी की बात करें, जहाँ यार पूरा सेक्टर की बात करें, और जिस प्रकार से 370 को टूटे हुए 2 साल होने का, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बुखलाया हुआ। एजेंसी की बात करें तो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है कि अगर ड्रोन देखा जाता है तो उसको किस तरह निष्फल किया जाए, उसको किस तरह से मार जाए। इसी का अगर देखा जाए तो जिस प्रकार कुछ दिन पहले ड्रोन जो पाकिस्तान की तरफ से अखनूर सेक्टर में आया था आईडी लेकर, उसको एक ऐसी स्ट्रेटजी थी जिसको उसको देखते ही मार गिराया गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुरक्षा एजेंसी बिल्कुल लड़ पे है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो बिल्कुल लड़ पे है। कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं, कोई ऐसी बात हो उसको निपटने से बिल्कुल तैयार है। लेकिन सुरक्षा एजेंसी जब से मतलब ड्रोन का जरिए उड़ना जरिए देखे जाना, बार बार देखे जाना, कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी नहीं स्ट्रेटजी बनाकर चल रही है। कहीं ना कहीं अगर ड्रोन देखा जाए तो उसको निष्फल किया जाए, जम्मू कश्मीर में किसी प्रकार का नुकसान हो। बॉर्डर पे देखे जाए जिस प्रकार से बॉर्डर पे देखे जाना बार बार ड्रोन को, उसके लोगों द्वारा वीडियो बनाने जब पुख्ता सबूत मिलता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ रहा है। अब तो 30 बार चल रहा है, पाकिस्तान के जो मिलिटेंट्स है वो तारों के नीचे से आ नहीं सकते, सुरंग बना नहीं सकते। कहीं ना कहीं दहशत सख्ती की गई है। जम्मू कश्मीर में तो बरसात का मौसम है। जम्मू की बात करें, जम्मू में जितने बॉर्डर लगते हैं वहां पे नाले बहते हैं, उसमें देखा जाए तो दिन रात नालों में बीएसएफ घूमकर जम्मू कश्मीर के पुलिस के नौजवानों की तारीफ करनी होगी, जो वहां पे दिन रात चौकसी कर रहे हैं और नालों के अंदर से घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं सुरंग बना के जब नालों के जरिए जो लोग अंदर आ सके। इस पर देखा जाए तो जिस प्रकार से ड्रोन का पाकिस्तान से आना
सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल तैयार है, किसी घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट और मुहतात रहने की जरूरत है क्योंकि 15 अगस्त नजदीक है और इसलिए हर कोई अलर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए जतिन नूरा आपका।